हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसबी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और जो भी कुछ कर रहे होंगे ना बहुत अच्छा कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन में अपने आप को डेली इंप्रूव कर रहे होंगे। ठीक है, आइए अपने मोटो के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रेम प्रधान है, लव इज़ प्रीडोमिनेंट, इसलिए जो भी कुछ करें प्यार का होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप स्टडी कर रहे हैं उसमें भी, चाहे जो आप खाएं उसमें भी, चाहे नींद क्यों ना लें, लव का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग केस स्टडी किस पे करेंगे? पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से कमाल हो गया। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, फरवरी से लेके अभी तक चर्चा में रहा और आप जाके इसने एक बहुत बढ़िया कमाल किया है। तो आइए आगे पूरा पढ़ेंगे क्या कमाल किया है सारे लोग। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट जरूर करें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये क्यों न्यूज़ में है, पोलर वॉर्टेक्स क्यों न्यूज़ में है? ठीक है, आइए देखते हैं। द CCS कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस ये क्या करती है और इसने क्या बताया? एंड CAM कॉपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस कंफर्म दैट द होल इन द ओजोन लेयर हैज़ हील्ड इटसेल्फ। तो इस न्यू मतलब जो आपकी ये CCS और CAMS ये एक संस्था है जो क्या करती, मॉनिटरिंग करती है क्लाइमेट चेंज की, मेरीन मॉनिटरिंग और जो एटमॉस्फेयर में कोई बदलाव आते हैं, लैंड में कोई बदलाव आते हैं, सिक्योरिटी से लेके और इमरजेंसी मैनेजमेंट से लेके अगर कोई ऐसी घटना हुई तो क्या करना, ये सारे कॉपरनिकस नाम की संस्थान है जो करती। तो उसने बताया कि ओजोन जो लेयर है वो अपने आप से भर गई। तो फिर अफरा तफरी फैल गई, रिसर्च हुई, थोड़ा सामने पता है तो सामने जो नाम आया वो नाम आया पोलर वॉर्टेक्स का। तो उन भाई साहब ने क्या किया, सारी चीज़ें देखेंगे। इस फिनोमिना ने, पोलर वॉर्टेक्स ने क्या किया, कैसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखिए। द होल वॉज, ये इसमें आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी तो ध्यान दीजिएगा। द होल वॉज 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाइड एबव द आर्कटिक। आर्कटिक रीजन में कितना है ये, अगर ओजोन होल की बात करें तो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाइड। ठीक है ना। द होल वॉज आइडेंटिफाई बाई द साइंटिस्ट इन मार्च में इसको देखा गया, मार्च 2020 में, कि इस तरीके से इतना ज़्यादा ओजोन जो होल है वो इतना ज़्यादा वाइट होता जा रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू अनयूजुअल क्लाइमेटिक कंडीशन। बिल्कुल अनयूजुअल क्लाइमेटिक कंडीशन, पॉल्यूशन के कारण, बहुत सारी और क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती गई। हाउ डिड द होल क्लोज? अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर होल की बात हो रही तो कहीं ना कहीं ओजोन की बात हो रही है। ठीक है ना, ओजोन लेयर की। ठीक है, आइए देखते हैं। द मेन रीजन ऑफ द होल टू हील बाई इट सेल्फ इज पोलर वॉर्टेक्स। पोलर वॉर्टेक्स के कारण ही क्या हुआ कि जो ओजोन में जो होल था बहुत बड़ा, ठीक है ना, वो क्लोज हो गया। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट द क्लोजर ऑफ द होल इज नॉट ड्यू टू रिड्यूस इन पॉल्यूशन लेवल। और साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि पॉल्यूशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पॉल्यूशन लेवल, हाँ, हालांकि लॉकडाउन के दौरान पॉल्यूशन लेवल कम हुआ है, बट इसका ओजोन लेयर जो अपने आप को हील किया उसने पूरा बंद हो गया है, तो उसका और पॉल्यूशन से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर इलाज किसने किया है? यहाँ पर इस होल का इलाज किसने किया है? पोलर वॉर्टेक्स ने। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं थ्रेट क्या हो सकता था, इससे क्या क्या लॉस हो सकते हैं। द होल पॉजेज ग्रेटर थ्रेट। इट वॉज द लार्जेस्ट होल, सॉरी यहाँ इसको पोल की जगह होल कर लो, होल दैट वॉज फाउंड इन अ हिस्ट्री ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा होल है। कितना? 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाइड। ठीक है ना। इफ द होल हैड मूव टुवर्ड शिफ्ट, अगर ये शिफ्ट कर जाता, मूव कर जाता साउथ की तरफ, तो क्या होता, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकती। इट वॉज क्रिएटेड कैटेस्ट्रॉफिक रिजल्ट इन द मिड लैटिट्यूड, मतलब आंधी तूफान और भयंकर तरीके के एटमॉस्फेरिक चेंज होते हैं अगर ये शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आइए अब अगर यहाँ पर ओजोन की भी बात कर लें, ओजोन की भी अगर ये शिफ्ट हो जाता, और अगर बात कर लें पोलर वॉर्टेक्स की भी अगर बात कर लें, अगर ये भी अगर शिफ्ट हो जाएगा तो उसके कारण भी बहुत सारे कैटेस्ट्रॉफिक रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा। पोलर वॉर्टेक्स आपको थोड़ा सा समझाऊंगा इजीली लैंग्वेज में। अब बात कर लेते हैं कि पोलर वॉर्टेक्स, सबसे पहले याद रखो कि सिंपल वे कि एक ये विंटर फिनोमेना है। ठीक है, अब पोलर वॉर्टेक्स इज साइक्लोनिक सर्कुलर विंड। अब अगर बात करें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये क्या होता है कि तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर ऊपर क्या होता है, साइक्लोनिक विंड। ठीक है ना, विंड मूव करती हैं। और सबसे अच्छी इसकी बात क्या है कि ये हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो करती है। अब इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर बात करें तो विंड आपकी किधर से किधर आएंगी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो इसके कारण क्या होगा कि ऐसा इस तरीके से ये मूव करेगा। और कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्सटेंड की। पोलर वॉर्टेक्स
एक्सटेंड फ्रॉम ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्या है? ट्रोपोपॉज वो रीजन है, वो एरिया है जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज। वहां से ये एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, थ्रू द ट्रोपोस्फेयर एंड इनटू द एटमॉस्फेयर वेयर द वेलोसिटी। अगर बात करते हैं वॉटिसिटी की, वॉटिसिटी क्या है? वॉटिसिटी कुछ नहीं, जो इस तरीके से हवा का मूवमेंट है, ठीक है ना, जिस तरीके से हवा, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर उसको हटा देता हूँ, हवा का कैसा मूवमेंट है, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से हवा मूव कर रही है ना, हवा मूव कर, इसी के मूवमेंट को, किस हिसाब से मूवमेंट चेंज हो रहा है, क्या इसमें बदलाव आ रहा है, इसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉटिसिटी, ठीक है ना। और ये सूडो वेक्टर फॉर्म में होती है, इसको जरूर याद रखिए, सूडो वेक्टर फॉर्म में होती है व्हेन द वॉटिसिटी इज हाई। और जब वॉटिसिटी हाई होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी, बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जेट स्ट्रीम्स आ रही हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ से, ठीक है, जेट स्ट्रीम आ रही है, इसलिए क्या होगा कि जो पोलर वॉर्टेक्स है उसकी वॉटिसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। अब जब वॉटिसिटी हाई हो जाएगी तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ ओजोन, अब जो यहाँ की ओजोन लेयर है इसी एरिया में है, तो जो ओजोन लेयर उसकी भी वैल्यू जो क्या होगी? बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाएगी। और साथ ही साथ टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट कोल पर पहुँच जाएगा। अब ये देखिए टेम्परेचर, अगर बात करें इस टेम्परेचर का, तो इस पोलर वॉर्टेक्स के कारण क्या हुआ? अमेरिका को कितना टेम्परेचर झेलना पड़ा? -50 डिग्री का भी टेम्परेचर, -50 डिग्री का भी टेम्परेचर झेलना पड़ा। इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी फोटोज़ वायरल हुई जिसमें लोगों ने कपड़े सुखाए और फिर उन कपड़ों को तोड़ा, लोगों के जैसे कि उसका, जैसे जो भी शर्ट वगैरह उन्होंने सुखाई, फिर उसको जब उठाया तो इतनी ज़्यादा वो जम चुकी थी, फिर उसे उन्होंने ज़मीन पे मारा तो पूरी शर्ट बिखर गई, टूट गई, ठीक है ना। इसी के कारण क्या हुआ कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा, आपने ये पोलर वॉर्टेक्स सुना होगा, फरवरी मार्च में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो कहीं ना कहीं पोलर वॉर्टेक्स जब अनस्टेबल हो गया तो क्या हुआ, इसका जो पूरा टेम्परेचर है वो पूरा, पहले क्या होता है, जो जेट स्ट्रीम है वो उसको एक ही जगह स्थायी रखती हैं। अब जब जेट स्ट्रीम कम होने लगती हैं लो प्रेशर के कारण, क्या होता है कि ये फैलने लगते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में फैलने लगते हैं, जिसका कारण बहुत ज़्यादा अमेरिका को इसका मतलब खामियाजा भुगतना पड़ा और अमेरिका बहुत ज़्यादा इससे परेशान भी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहते हैं कि ट्वीट किया था, एक बहुत ज़्यादा मजाक किया कि जिस हिसाब से सर्दी हो, जिस हिसाब से पोलर वॉर्टेक्स हो, जिस हिसाब से सर्दी आ रही है उस हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि जो लोग बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हुई है, ग्लोबल वार्मिंग इस वजह से ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो अब कहाँ गई ग्लोबल वार्मिंग? तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मजाकिया ट्वीट किया था। अब बात कर लेते हैं होल कैसे क्लोज हुआ। अब जैसे ही वॉटिसिटी जो थी, मतलब जो जिस तरीके की जो हवाएं मूव कर रही थी, जिस जैसे जैसे वो डिक्रीज करती गई, डिक्रीज करती गई और फिर जाके जो ओजोन होल था वो अपने आप हील हो गया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी नॉर्मल एक डायग्राम पर फोकस करेंगे पोलर वॉर्टेक्स के। सबसे पहले तो क्या है कि स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम चलती है आपकी कहाँ से? वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ से, ये आपका नॉर्दर्न रीजन है। तो क्या होता है कि इसी डायरेक्शन में पोलर वॉर्टेक्स जनरेट करता है और कोल जितनी भी, और याद रखिएगा इस तरफ वेस्ट एरिया की तरफ से, वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ जो हवाएं चलती हैं वो इस पोलर वॉर्टेक्स को मतलब एक तरीके से कंट्रोल में रखता है, ठीक है ना, कि एक ही जगह पर रहता है। तो अभी तक कोई असर नहीं हुआ इसका, है ना, इस रीजन में, अमेरिका रीजन की अगर बात करें इस रीजन की, तो यहाँ पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम वीक जेट स्ट्रीम बदली तो क्या हुआ, ये पोलर वॉर्टेक्स जो है वो अनस्टेबल हो गया, ठीक है, ये अनस्टेबल हो गया और इधर उधर फैलने लगा, जिसके कारण अमेरिका को -50 डिग्री का भी क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा -50 डिग्री टेम्परेचर का भी सामना करना पड़ा। आइए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या है क्या नहीं। द पोलर वॉर्टेक्स इज अ लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर, लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड cold air surrounded by the earth north and south pole, ठीक है। the term vortex refer to the counter clock, the term vortex refer to the counter clock, ठीक है ना। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही तो कहीं ना कहीं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की भी जरूर बात होगी। तो यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी टर्म क्या है? द टर्म vortex refer to the counter clockwise flow of the air that help to keep the colder close to the pole। मतलब अब इस एरिया की अगर बात करें तो यहाँ ऑलवेज बहुत ज़्यादा कोल्ड रहती है, तो इसके कारण क्या होता है कि काउंटर क्लॉक डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए इसको वॉर्टेक्स का नाम दिया गया। कीप द कोल्डर एयर क्लोज टू द पोल। अब अगर लेफ्ट ग्लोब की बात करी जाए तो यहाँ पर क्या पोल की तरफ, अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग जेट वे रहती है तो पोल की तरफ जितना भी, अब यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा, तो क्या होती है सारी कंसनट्रेटेड फॉर्म में ठंडी हवाएं होती हैं यहाँ रहती, और इनको सबसे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बना कि इनको मेंटेन कौन करके रखता है, इनको रोक के कौन रखता है, तो कंट्रोल करती कौन है? स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम। अब जैसे ही, और इसीलिए क्या बोलते हैं ऑफन ड्यूरिंग विंटर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द पोलर वॉर्टेक्स विल बिकम लेस स्टेबल एंड एक्सपेंड एंड सेंडिंग अ
कोल्ड आर्कटिक एयर साउथ ओवर द यूनाइटेड नेशन विद अ जेट स्ट्रीम। राइट ग्लोब की अगर बात करें, जेट स्ट्रीम का ही पूरा खेल। अब यहाँ वीक जेट स्ट्रीम हो गई तो कहीं ना कहीं ये जो आपका पोलर वॉर्टेक्स था वो अपना एक तरीके से कंट्रोल खो बैठा, और क्या हुआ, जगह जगह पर जो ठंड यहाँ पर कंसंट्रेट थी, आप इधर अगर मैं आपको दिखाऊं, जो यहाँ पर अगर बात करें ठंडी हवाओं जो कंसंट्रेट थी वो यहाँ पर कंसंट्रेट ना होकर पूरे इस एरिया में बिखर गई। अब अगर बात करें पोलर वॉर्टेक्स, कोई नया शब्द नहीं है, ठीक है ना। इसके बारे में आपकी ई लिटिल लिविंग एज एक करके कोई एक ऑथर और वगैरह एडिटर, तो इन्होंने 1853 में इसका जिक्र किया था, ठीक है ना, कि पोलर वॉर्टेक्स ऐसा है, ऐसा इसकी ये खामियाज है। बट अगर अब बात की जाए और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स अच्छी आ गई, जिसके कारण पता चल गया कि पोलर वॉर्टेक्स ही ऐसा रीज़न था जिसके कारण जो हमारा ओजोन है, ओजोन डिप्लीशन जो हुआ था, जितना होल, इतना बड़ा होल बना था, वो जाके हील कर गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई होप आपको छोटे से इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको इतना समझ में आया होगा कि ओजोन लेयर जिसने अपने आप को हील किया है वो पोलर वॉर्टेक्स के कारण हील किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।